हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी अभी क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। सो उनकी करंट एनर्जीज देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में। रिलीज योर पास्ट की एनर्जी सबसे पहले। Twin flame is near. Chemistry. Live your passion. Marriage. Make a choice. Self-respect. Mirror self. Deep contemplation, stability, nothing to worry about। ठीक है, चलिए इनको हम यहाँ से देखेंगे। ओके, पहले रिलीज योर पास्ट की एनर्जी है। यूनिवर्स रिलीज योर पास्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स रिलीज योर पास्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। देखो, आपका साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, या आपका साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आपका साइन हो सकता है, ठीक है। नंबर 13, नंबर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। टॉरस, वृषभ राशि हो सकती है आपकी। नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस अगेन। नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखो गाइस, यहाँ पर ना मुझे लगता है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो, या कुछ चीज़ें आपके मन में ऐसी बैठ गई है कि आप उनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज़ यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत तकलीफ़ में हो, और ये तकलीफ़ ना, देखो, कुछ तकलीफ़ ऐसी होती है जो इंसान की सामने दिख जाती है या फिर इंसान बता देता है ना। बट 10 ऑफ सोर्ड्स की परेशानी, तकलीफ़ ऐसी होती है कि अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, इसको अंदर ही अंदर घुटन होती है, ठीक है। ये किसी को कह नहीं पाता। जैसे आपने देखा होगा ना कि एक हमारे अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं, कुछ चीज़ें हमें इतना परेशान कर रही होती है कि हम किसी को नहीं बोल पाते कि हमारे ऊपर क्या गुजर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी शायद अंदर ही अंदर घुट रहे हो। बहुत सी चीज़ें जो आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचा रही है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, यहाँ पर ये मुझे दिखाई देता है। एंड अब आप ये सारी चीज़ें किसी को भी शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में ऐसी बैठ गई हैं, इस इंसान की कुछ हरकतें आपके दिमाग में ऐसी बैठ गई हैं। हो सकता है कि आप बहुत इरिटेट रहते हो इसकी वजह से, और आपके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मतलब मूड ऑफ या अपसेट रहता है, तो फैमिली के साथ अनबन हो जाना, फ्रेंड्स के साथ अनबन हो जाना, क्योंकि इरिट्रेशन हो रखी है ना। आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, आप किसी से शेयर तक नहीं कर रहे हो कोई भी चीज़, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलती है, और शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं लगता, आपको पता भी नहीं चलता है कि ऐसा मैंने बिहेव कर दिया। आपको लगता है यार मैंने क्या किया, ये लोग मेरे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अलग जा रहा है, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन उधर झलक रही है, ठीक है।
तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। देखो यहाँ पर ना यूनिवर्स चाहते हैं कि आप रिलीज़ करो उन चीज़ों को। जब आप रिलीज़ करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो, बैलेंस में हो, तो रिलीज़ करो। रिलीज़ कैसे करते हैं? माफ़ करके करते हैं। कि जिन चीज़ों से आप अंदर अंदर घुट रहे हो ना, आप उनको लेट गो करो या आप माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो, ठीक है। कि चलो ठीक है, कोई नहीं। फॉरगिव करने का मतलब, माफ़ करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया उसको उसका कर्मा नहीं मिलेगा, ठीक है। कर्मा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि वो कर्म कर चुके हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब ना करो, आप अपने रिश्तों को ख़राब ना करो फ्रस्ट्रेशन में आकर के, उदास रह कर के, सैड रह कर के। इसलिए आपको जो है रिलीज़ करने की ज़रूरत है चीज़ों को। इसलिए आपको अपना मन हल्का करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका मन हल्का नहीं है अभी। आप अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। शायद कभी कभी ना हमें अंदाज़ा भी नहीं लगता है कि यार हम हैं, लेकिन जो सामने लोग होते हैं ना, उनको लग रहा होता है, उनको पता होता है कि ऐसा कुछ भी है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ कर दो गाइस, ठीक है। इनकी कुछ कही हुई बातें, कुछ भी जो आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, उसको रिलीज़ कर दो। ट्विन फ्लेम इज़ नियर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम इज़ नियर, ओहो 1 मिनट, हाँ जी गाइस चलो। ट्विन फ्लेम इज़ नियर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ कप्स है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ये आपके पर्सन का साइन हो सकता है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड द स्टार की भी यहाँ पर एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन हो, ठीक है। यस, सो यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं, बहुत जल्दी ये इनका आपकी तरफ एक्शन आ सकता है गाइस। एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 17, नंबर 1, नंबर 9, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। इन लोगों के लिए थोड़े से ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपके बिना अधूरापन महसूस कर रहा है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी इच्छाओं का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, लेकिन फिर भी एक कप की तो कमी है ना। तो इसके पास किसी भी, ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी शायद किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आपकी कमी है। एक कप की अभी भी कमी है, आपकी कमी को ये पर्सन महसूस करते हैं, ठीक है। और आप उनकी विश फुलफिलमेंट भी हो। और दूसरी बात, ये आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि इनको आपके जैसा कोई मिला भी नहीं है। आपके जैसा कोई मिला नहीं, इसीलिए आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बताता है एक न्यू बिगनिंग को, एक नई शुरुआत को ये पर्सन कर सकते हैं। और इनकी तरफ से मैसेज आ सकता है आपको, ये बहुत क्लियर है। यहाँ पर अट्रैक्शन दिखाई देती है कि आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, या एक खिंचाव महसूस करना, ठीक है। फिज़िकल अट्रैक्शन को भी ये कार्ड बताता है कि वो फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और यहाँ पर द स्टार एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर अगेन 2 ऑफ कप्स है। एंड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। शायद काफ़ी टाइम से बहुत परेशान थे और अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल कर रहे थे, बट अब इनसे नहीं हो रहा है, तो ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और मैंने आपको साइन बताए, इन साइन के थोड़े से ज़्यादा चांसेस बनते हैं, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। केमिस्ट्री की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पर्सन। नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, केमिस्ट्री ऑफ कोर्स इनकी आपके साथ जो बनी है वो नहीं बनी किसी और के साथ। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन ये चीज़ बताता है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ ये खुश रह पाएंगे, क्योंकि आपके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग मैच होती है, आपके साथ
इनकी कंपैटिबिलिटी, मतलब एक अच्छी कंपैटिबिलिटी आपके साथ फील करते हैं। एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके साथ इनको अपनी लाइफ स्टेबल नज़र आती है। एक तो इंसान हो जिसके साथ ज़िंदगी जो है वो स्टेबल ही नहीं है, या कलेशों में बीत रही है, या फिर एक ऐसा इंसान है जो कि साथ छोड़ के भाग सकता है, लेकिन इनको आपके साथ लाइफ स्टेबल नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि आप साथ निभाने वाले इंसान हो, साथ छोड़ने वाले नहीं हो। एंड उनकी लाइफ में कैसा भी टाइम होगा, कैसा भी वक्त होगा, आप उनके साथ रहोगे। तो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, केमिस्ट्री फील कर रहे हैं। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि जितना खुश ये आपके साथ रहेंगे, या ये आपके साथ रह कर के अपनी लाइफ में जितना ग्रो कर सकते हैं, जितना चीज़ों को अचीव कर सकते हैं ना, उतना ये आपके बिना नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप इनके बिजनेस पार्टनर हो सकता है कि आप हमेशा इनको फाइनेंशियली हेल्प भी करते हो, या अगर फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते तो आप उनको आइडियाज़ देते हो बहुत अलग अलग या बहुत अच्छे अच्छे। मतलब कहीं ना कहीं तो आप कुछ ना कुछ तो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप रहोगे अगर उनकी लाइफ में तो वो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे, या ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप नहीं होगे तो वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से स्टक हो जाएंगे, या उनकी लाइफ रुक जाएगी आपके बिना। ठीक है, ऐसा लिवर पैशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हर्मिट है यहाँ पर, वर्गो कन्या राशि। तो ये सेल्फ टॉक में आ सकता है डेफिनेटली। हैंड टेम्परेंस है, तो यहाँ पर अब हर्मिट एनर्जी आ गया है, तो एनर्जी बदल गई है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी हो गई है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपकी एनर्जी भी हो। तो ज़रा मैं एनर्जी बताती हूँ, आप सुनिएगा। एक्चुअली आपके जो पर्सन है वो जब भी अपने साथ बैठते हैं तो वो ये महसूस करते हैं अंदर से कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए, और जो मन कर रहा है ना वो करना चाहिए। जो करने का मन हो या जो काम करने में दिल लगता हो वो काम करना चाहिए। अपनी भावनाओं से नहीं भागना चाहिए, अपनी इमोशन से नहीं भागना चाहिए। जैसे इंसान का मन है कि मैं आइसक्रीम खाऊं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। इंसान का मन है कि मैं आइसक्रीम खाऊं, लेकिन वो है कि मैं खुद को ही मना किया जा रहा है कि नहीं 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 नहीं, बाद में, फिर कभी फिर कभी। अब मन है तो खा लो। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है ना वो क्या करते हैं कि जीते नहीं अपनी लाइफ को, कि जब उनका जो जिस चीज़ का मन कर रहा है वो चीज़ नहीं करते हैं, बाकी सारे टेंशन्स पाले बैठे रहते हैं। तो इनका अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी जो मेरा मन कर रहा है ना मैं वो करूँ, ठीक है। और शायद इसीलिए ये आपकी तरफ भी आ रहे हैं, क्योंकि इनका मन बहुत टाइम से कर रहा है आपकी तरफ आने का, लेकिन ये वो काम नहीं कर रहे जो इनका मन कर रहा है। इनको बहुत टाइम से लग रहा है कि आपके साथ ये खुश रहेंगे, आपके साथ स्टेबल रहेंगे, आपके साथ अच्छा है, आपसे बेहतर कनेक्शन नहीं मिल सकता, लेकिन ये उस चीज़ को कर नहीं रहे थे। लेकिन अब इनका ऐसा है कि अब जो मेरा मन कह रहा है ना, कि अगर मेरा मन कह रहा है कि चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो चलो मुझे यही करनी है। अब कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आ रहे हैं। एंड अगेन बोलूँगी कि एनर्जी आपकी भी हो सकती है, तो आप देखो कि आपसे कितना कनेक्ट कर रही है। मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मैरिज एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द स्टार है यहाँ पर। ये इंसान आपके साथ शादी की इच्छा रखते हैं मन में, मैं ये कहूँगी। द टावर, टावर टावर टावर। पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखो गाइस, ये इंसान आपके साथ शादी की इच्छा रखते हैं, बट मुझे लगता है कि द टावर की एनर्जी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। सडनली हो सकता है इन्होंने घोस्ट कर दिया हो आपको और रीज़न ही नहीं दिया, या आपको बहुत बुरा हर्ट किया है। कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने की है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि आप अपने मन से निकाल ही नहीं पा रहे हो, भूल ही नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने की हैं, ठीक है। धोखा दिया है, विश्वास तोड़ा है आपका, या आपको बोल के गए हैं कि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है,
और सब कुछ बिखेर दिया इन्होंने, जितने भी सपने सजाए थे। आप इस बिल्डिंग को कुछ इस तरीके से देखिए गाइस कि जैसे कि ये आप दोनों के सपने थे, ठीक है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इस इंसान ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ओके, एंड यहाँ पर इसकी नींव स्ट्रांग नहीं है, आप ये भी देखो। तो शायद इसकी नींव स्ट्रांग पहले ही नहीं थी और आपको शायद ऐसा लग भी रहा था, लेकिन फिर भी आप उनके ऊपर भरोसा कर रहे थे। आपको लग रहा था कि इस इंसान की बातें अलग है, एक्शंस अलग हैं, हो सकता है कि ये इंसान इतना सीरियस ना हो, लेकिन फिर भी आप एक भरोसा बनाए रखे कि अरे अगर है वो साथ तो कुछ तो होगा ही। और वो भी हमेशा भरोसा दिलाते रहे आपको कि बहुत प्यार है, ये सारी चीज़ें। बट एक दिन वो कहीं ना कहीं बिखेर दिया, सब कुछ बिखर गया। तो हो सकता है कि आप डिसअपॉइंट इस वजह से भी हो क्योंकि आपको फील हो रहा था, लेकिन फिर भी आप उनके ऊपर भरोसा किए जा रहे थे। अब चलो ये तो हुआ, लेकिन यहाँ पर अभी आपकी पर्सन आपके साथ इच्छा रखते हैं शादी करने की। और आपको पता है क्यों रखते हैं इच्छा? क्योंकि इनको आपसे बेहतर पर्सन कोई नहीं मिला है। ये यहाँ पर एनर्जी शो कर रही है मुझे, और ये आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि कोई है ही नहीं जो आपकी जगह ले सके, ठीक है। इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते, क्योंकि इनको आपके साथ स्टेबल फ्यूचर दिखाई देता है। इनको लगता है कि आपके साथ जुड़ने पर इनकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। अब ये इस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि जो ये ट्रस्ट इश्यूज़ आ चुके हैं, जो टावर मोमेंट्स हो चुके हैं इस रिश्ते में, ये इसको कैसे हील करेंगे, ये सोचने में इनकी ज़्यादा एनर्जी जा रही है। हो सकता है इस इंसान ने आपको मैरिज कमिटमेंट दी थी, लेकिन फिर बाद में बोला कि मैंने कब दी मैरिज कमिटमेंट, या फिर ये इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, इन्होंने वो प्रॉमिस पूरा ही नहीं किया अपना। या आप लोगों की शादी होने वाली थी, लेकिन इस इंसान ने तोड़ दी आपके साथ शादी, और कुछ बुरा भला बोल करके। या फिर इनकी फैमिली कोई दिक्कत थी तो ये संभाल ही नहीं पाए, जबकि संभाल सकते थे। तो कुछ तो ऐसा हुआ है कि बात बनते बनते, चीज़ें अच्छी चलते चलते एकदम से तोड़ दी, वो भी बिना किसी बड़े रीज़न के। तो भाई तकलीफ़ तो होती है। अब ये कैसे चीज़ों को हील करे, ये इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। मेक अ चॉइस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेक अ चॉइस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। हायरोफेंट, टॉरस वृषभ राशि, वहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, थ्री की एनर्जी आ रही है ना। अभी तो ऐसा नहीं है, बट मुझे लगता है पास्ट में था ये, ठीक है, पास्ट एनर्जी है। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन ना आपके पास आएंगे ना, तो पता है आपसे क्या बोलेंगे, आपसे बोलेंगे कि इनके ऊपर फैमिली का बहुत बड़ा प्रेशर था, या 10 तरीके की चीज़ें ये देंगे। देखो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनकी फैमिली ने ना इनके सामने चॉइस रख दी थी। अब यहाँ पर 3 की एनर्जी अब ये है कि एक तरफ आप, एक तरफ इनकी फैमिली, और एक तरफ कोई और पर्सन की चॉइस। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने शादी कर ली हो अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर के, लेकिन ये दुखी बड़े दिख रहे हैं मुझे। अगर आपको ये कंफर्म है, आपको पता है कि आपके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है, तो मैं आपको बता दूं खुश नहीं है, प्रेशर में हुआ है। क्योंकि अगर खुश होते तो ये वाला कार्ड नहीं आता। बट एक और चीज़ दिखती है कि अगर आप देखोगे उनकी लाइफ में जाके, तो सब कुछ बढ़िया भी चल रहा है। बढ़िया मतलब कि सेलिब्रेशन भी हो रहा है, अच्छी खासी चीज़ें भी चल रही है, लेकिन वो ऊपर का दिखावा है, अंदर की एनर्जी तो ये रही। तो ये खुश नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर इन्होंने शादी कर ली है तो इनके सामने ना इनकी फैमिली ने चॉइस रखी थी कि तुम कोई एक ही चीज़ चूज़ कर सकते हो। बट अगर तुम हमारी चॉइस को चूज़ करोगे तो फैमिली भी तुम्हारी, और वो जो जहाँ तुम जाओगे या जिनसे तुम शादी करोगे वो भी तुम्हारे, ठीक है। बट अगर आपको चूज़ करते तो फैमिली का इनकी फैमिली ने शायद इनको ये बोला था कि फिर हमसे रिश्ता ख़त्म कर लेना, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं। तो एक फैमिली मैन्युपुलेशन वो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखता है। लेकिन उस मैन्युपुलेशन के कारण आज ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, अंदर ही अंदर परेशान है ये इंसान, और रात में चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं, इनको चैन की नींद भी नहीं मिल पा रही है।
इसीलिए इसीलिए शायद इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि भाई अब अपने मन की कर ले, क्योंकि तूने सबके लिए किया या तूने सबका सुना, लेकिन अब तो अपने मन का कर ले, क्योंकि ये सब लोगों का तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं मुझे। सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। आई थिंक आप इस इंसान से बहुत गुस्सा हो, बहुत नाराज़ हो, बहुत कुछ है आपके मन में जो आप इनको कह देना चाहते हो या सुना देना चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर मन में आप लेकर के बैठे हो। 5 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप रिग्रेट में भी हो। आपको रिग्रेट किस बात का हो सकता है, जितनी की मैंने आपकी एनर्जी देखी है उसमें मुझे पता चल रहा है कि आपने इस इंसान के ऊपर बिलीव किया। आई थिंक आप यही बात इनको कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, इतना भरोसा कि मैंने किसी के ऊपर नहीं किया और तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आई थिंक अब बहुत कुछ है मन में जो आप इनको बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो सीधा सीधा, लेकिन आप वेट कर रहे हो इस इंसान के वापस आने का। आप खुद से नहीं जाना चाहते, आप बहुत कंट्रोल कर रहे हो एंड आप बहुत हेल्पलेस भी फील कर रहे हो कि अभी क्या करूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मन से नहीं निकल रही हैं, गुस्सा है, नाराज़गी है, बहुत चीज़ें, हर्ट है, खुद को शायद आप ज़्यादा काम में इन्वॉल्व कर रहे हो। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है मुझे जैसे कि आप उनके बारे में सोचते तो हो, लेकिन आप उनको कोई भी मैसेज या कॉल या उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते। आपके लिए एक ऐसी एनर्जी होगी कि जहाँ आप उनके बारे में सोचते भी हो, आप चाहते भी हो कि मैं सब कुछ सुना दूँ उसको, क्योंकि इतना गुस्सा भी है मन में, हर्ट भी है मन में, लेकिन आपका ये भी है कि मैं आगे से नहीं जाऊँगी बात करने के लिए, मैं आगे से नहीं जाऊँगा बात करने के लिए, क्योंकि बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी। और मुझे लगता है कि इस बार आप शायद उनको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो। बेशक आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है सबकी एनर्जी ना हो, बट आप में से कुछ लोगों की हो सकती है। अगेन मैंने बोला ना कि जो आपसे कनेक्ट करे बस वही लेना, मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में हो कि आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हो, लेकिन आप चाहते हो कि पर्सन आए एक बार, क्योंकि आप देखना चाहते हो कि क्या हुआ है, रियलाइजेशन आप चाहते हो कि इस पर्सन को हो, फील करेंगे कि इन्होंने गलत किया, प्लस आप अपना गुस्सा भी निकालना चाहते हो। आप उनको बेइज्जत नहीं करना चाहते, लेकिन आप उनको कहना चाहते हो कि मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया था और तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। सो मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि आप चाहते हो इस इंसान को रियलाइज़ करवाना, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की और अब अपनी आप सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ही सोच रहे हो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मिरर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मिरर सेल्फ यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 10 ऑफ कप्स है। एक कहते हैं ना कि सच्चाई दिखी जाती है और समझ भी इंसान को आई जाती है। तो अगर आप रियलाइजेशन की बात करो तो रियलाइजेशन हो रही है इस इंसान को। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ दिखती है कि ये इंसान आपकी तरफ आएगा भी ना तो इसके अंदर ईगो है, और इसके अंदर वो चीज़ है कि ये ना वो नहीं बताएगा कि लाइक ये आपके लिए कितना परेशान है, कि क्या गुजर रही है इसके ऊपर, ये चीज़ें आपको नहीं बताएगा, ठीक है। ये चीज़ें शो नहीं करेगा। ये पता है क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा, ये कुछ और बहाने ज़रूर लगा देंगे, लेकिन ये वो रियल चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एम्परर एनर्जी आ गई है, ठीक है। लेकिन आपकी इम्पोर्टेंस को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि आप, ये चीज़ इनको समझ आ गया है कि आपसे बेहतर ना तो इनको अभी अगर मिला है तो ना तो आपसे बेहतर इनको मिला है और ना आपसे बेहतर इनको कभी मिलेगा। मैंने दोनों ही एनर्जी बता दी। अगर इन्होंने शादी कर ली है तो भी समझ चुके हैं कि आपसे बेहतर नहीं है, ठीक है। और अगर ये सिंगल हैं, शादी वादी नहीं की है, तो भी ये समझ चुके हैं कि आपसे बेहतर इनको नहीं मिल सकता, क्योंकि देखो अब यहाँ पर होल्ड करने वाली एनर्जी अगेन मुझे लगता है कि ये ना अपने रिग्रेट्स को, गिल्ट्स को छुपाएंगे, ठीक है, या इस चीज़ को कि ये चीज़ जैसे कि यहाँ पर एनर्जी में निकल के आ रही है ना कि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं मिला,
ये चीज़ भी वो छुपाएंगे, क्योंकि इनके अंदर वो है ना ईगो, मतलब इनको ऐसा लगता है कि क्यों शो करनी है ये चीज़ कि अरे मुझे कोई मिला नहीं, मैं तो यही शो करूँगा कि मुझे मिले तो बहुत, लेकिन मुझे प्यार ही इतना था कि मैं वापस से आ गया। तो समझो कि लोग कैसे हो सकते हैं, इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ठीक है। पीछे भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि लाइक इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये आपको आकर के ये बोलते हैं कि इनको आपसे बेहतर कोई नहीं मिला, आपसे अच्छा कोई नहीं मिला, तो आपके भाव बढ़ जाएंगे, फिर आप भाव दिखाओगे, फिर आप इनको एटीट्यूड दोगे। तो इस वजह से भी इंसान वो चीज़ नहीं बताना चाहते हैं या नहीं बताएंगे, ये ऐसी और बहाने देंगे और एक्सक्यूज़ेस देंगे, मैं दबाव में था, प्रेशर में था, अपनी महान गाथा ये आपको सुनाएंगे, लेकिन ये वो नहीं सुनाएंगे जो इन्होंने रियलाइज़ किया, ये जो इन्होंने फील किया, ठीक है। लेकिन इस बात को याद रखना कि इंसान इतना करके गया है और अब वापस आएगा ना, तो आप समझ जाना अच्छी तरीके से इन्होंने जो है अपने रियलाइजेशंस की हैं और अच्छी तरीके से इनको आईना दिखा है, तो समझ जाना, क्योंकि ये है ऐसे कि ये बोलेंगे तो नहीं, ठीक है। डीप कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो डीपली कॉन्टम्पलेशन चल रही है आपके पर्सन की, डीपली वो बहुत सोच रहे हैं कि चीज़ों को कैसे क्लियर करें, कैसे जैसे पहले इमोशनली कनेक्ट थे वैसे कैसे कनेक्ट करें, ठीक है। जाऊँ तो मैं उसको पहले क्या बोलूँ, तो आपके पर्सन बहुत डीपली इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करना है मुझे, कैसे चीज़ों को क्लियर करना है, अगर मैं जाऊँ तो उसको क्या बोलूँ कि जिससे कि वो दोबारा से मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाए। तो बहुत अच्छे चांसेस है कि बहुत इमोशनल बातें कर सकते हैं आपके सामने कि मैं तो ऐसा, मैं ऐसा, विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ से सावधान रहें, ठीक है। स्टेबिलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्टेबिलिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। स्टेबिलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना कि इनको आपके साथ स्टेबिलिटी दिखती है, तो इस पर्सन को आपके साथ स्टेबिलिटी दिखाई देती है, ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, इनको पता है कि आप बहुत इनोसेंट हो। देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ, आप इनोसेंट हो। एंड एक और चीज़ बता देती हूँ, जिस इंसान को सच में किसी से प्यार होता है ना, वो इनोसेंट हो जाता है। पता है क्यों? सच्चा प्यार हमेशा होता है दिल से, है ना। और जब आप प्यार में होते हो और आपको सच्चा प्यार हुआ है किसी से और आप दिल से सोच रहे हो ना, तो फिर लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अगर सच्चा प्यार है तो वो दिल से ही सोचेगा, दिमाग कभी लगाएगा ही नहीं। एंड आपने भी इस रिश्ते में कभी दिमाग लगाया ही नहीं, हमेशा दिल लगाया, इसलिए आप इनोसेंट रहे हो इस रिलेशनशिप में। एंड इस इंसान को पता है कि आप इनोसेंट हो। अब टाइम है आपकी वो साइड दिखाने की जहाँ आप इनको क्लियरली ये समझा दो कि भाई तुम मेरा यूज़ नहीं कर सकते, तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। और अपने आप को भी वैल्यू करो। आप देखो आप कितने इम्पोर्टेंट हो, आप खुद ही इस चीज़ को अंदर से महसूस करो गाइस, कि आप किसी की लाइफ में जाओगे ना तो वो इंसान कितना लकी होगा, क्योंकि आप अपने रिश्तों को दिल से निभाते हो, आप जान देते हो अपने रिश्तों के लिए। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की ही वो एक ऐसी एनर्जी है, लाइक बहुत इनोसेंट एनर्जी, एंड जो अपने रिश्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, खुद को भुला दिया है अपनों के लिए, तो वो एनर्जी है ये। तो आप ना अपने आप को लकी समझो, लकी नहीं, आप ना जो इंसान आपको मिलेगा ना उसको लकी समझो, ठीक है। तो आप अपनी वैल्यू को कम मत करो, आप ये सोचो कि मैं जिसकी लाइफ में जाऊंगी ना वो इंसान बहुत लकी इंसान होगा, ऐसा सोचो, क्योंकि इस इंसान को यही लगता है अभी, लेकिन ये बताएंगे नहीं क्योंकि ये सेल्फिश है थोड़े से। इनको ऐसा लगता है कि आपके भाव बढ़ जाएंगे, आप फिर एटीट्यूड देने लग जाओगे उनको, अगर उन्होंने बता दिया कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो इसलिए ना आप अपने लिए सोचो इस चीज़ को, बोल भी देना, ये इंसान आए ना आपकी ज़िंदगी में वापस, तो उनको बोल भी देना कि जिस इंसान की ज़िंदगी में मैं जाऊँगी या जाऊँगा ना, बहुत लकी होगा वो। तो तुमने जो किया है ना अभी, उस चीज़ के लिए मैं इतना जल्दी माफ़ नहीं कर सकती है, नहीं कर सकता, तो बहुत जल्दी माफ़ करना भी मत, वरना ये पर्सन आपको हमेशा ऐसे ही परेशान करेंगे या आपको बहुत लाइटली लेंगे, कभी सीरियसली लेंगे नहीं। इनको लगेगा कि आप तो ऐसे प्यार में पागल हो चुके हो कि कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है।
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।